तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है रॉकी रंधावा की फैमिली से। दरअसल रॉकी शहर के सबसे बड़े मिठाई वाले खानदान का वारिस है। तड़कते भड़कते कपड़े पहनने वाला पंजाबी रॉकी प्रोटीन शेक लेकर बल्ले सल्ले बनाने में जुटा रहता है। अंग्रेजी उसे बोलनी नहीं आती है और जनरल नॉलेज से उसका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तो रॉकी अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता है, जहां घर ही नहीं बल्कि मिठाई के बिजनेस पर राज करने वाली उसकी सख्त दादी धनलक्ष्मी पूरे घर पर राज कर रही है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और उनके घर में है दादी के इशारों पर चलने वाले पिता तिजोरी, जो कि रॉकी के पिता है, और वो अपनी माँ की हर एक बात मानते हैं। और उसके घर में है याददाश्त गवा चुके शायर दादा, जिनकी याददाश्त कभी कभी वापस आ जाती है, मगर धनलक्ष्मी उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। और साथ ही रॉकी की माँ, जो कि अपने पति को परमेश्वर मानती है और अपने सारे सपनों के साथ अब उन्होंने समझौता कर लिया है। तो यहाँ पर रॉकी के अपने दादाजी से बहुत बनती है। वो बात और है कि उनकी याददाश्त कम ही याद रहती है, लेकिन रॉकी को अपने दादाजी के साथ रहना बहुत पसंद है। और रॉकी की एक बहन भी होती है जिसका नाम गायत्री होता है। वो मोटापे की शिकार है, इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है और वो छिप छिप कर ट्रेडिंग भी करती है, लेकिन ये बात उसने अभी तक तो किसी को नहीं बताई है। अब आगे हम रॉकी को एक क्लब में डांस करता हुआ देख पाते हैं। वो यहाँ पर सभी का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके पिता तिजोरी और इसकी दादी धनलक्ष्मी आ जाती है। दरअसल इसी क्लब में एक इवेंट होने वाला था, इसलिए सभी को इनवाइट किया गया था और यहीं पर उसके दादाजी कमल भी आए हुए थे। और यहाँ पर जब एक पुराना सॉन्ग चलाया जाता है तो कमल जी की कुछ पुरानी यादें वापस आ जाती है और वो यहाँ से अपनी व्हीलचेयर से एक औरत के पास जामनी जामनी बोलते हुए चले जाते हैं और उसके गालों को चूम लेते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर कमल जी ने ये क्या किया। और अगले दिन डॉक्टर भी जब कमल जी का इलाज कर रही थी, तब भी वो जामनी जामनी ही बोले जा रहे थे। तो रॉकी उन्हें देखकर हैरान था कि आखिर हम हमेशा इनके सामने रहते हैं, इसके बाद भी उन्हें हमारा नाम याद ना रहकर किसी जामनी नाम की औरत का नाम याद है। और रॉकी जब अपने दादाजी की डायरी चेक करता है तो उसमें भी जामनी नाम की लड़की की फोटो थी, उसके पीछे जामनी का कुछ एड्रेस भी लिखा हुआ था। तब रॉकी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर जामनी की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है। तब उन्हें गूगल पर रानी चटर्जी के बारे में मालूम चलता है, जो कि दरअसल में जामनी चटर्जी की पोती होती है। और फिर आगे हमें रानी चटर्जी के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में रानी एक बहुत बड़ी न्यूज एंकर है। वो बड़े बड़े लोगों का आसानी से मुंह बंद कर देती है। तभी उसके ऑफिस में हम रॉकी और उसके दोस्त को आता हुआ देख पाते हैं। वो यहाँ पर रानी से मिलते हैं और मिलते ही उससे बकवास करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट की बात अभी तक कुछ भी नहीं की थी और यही देखकर रानी मुस्कुरा रही थी। जिसके बाद रॉकी उससे कहता है कि जामनी चटर्जी आपकी दादी है, और वो ये जानना चाह रहा था कि आखिर जामनी चटर्जी जिंदा है या फिर मर गई। लेकिन यहाँ पर रानी उन्हें बताती है कि वो अभी जिंदा है। तो रॉकी उन्हें बताता है कि आपकी दादी की फोटो मेरे दादाजी की डायरी में थी और सालों बाद उन्हें कोई नाम याद आया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जामनी जी अगर मेरे दादाजी के सामने आ जाए तो शायद उनकी याददाश्त थोड़ी बहुत वापस आ जाए, और इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत वो हमें भी याद कर लें। तो यहाँ पर रॉकी रानी को अपना गोल्डन कार्ड देता है और यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें रानी की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी माँ होती है, जो कि कॉलेज की इंग्लिश की सीनियर प्रोफेसर होती है, और उसके पिता चंदन जो होते हैं वो कथक के प्रोफेशनल डांसर है। उन्हें कभी भी स्टेज पर डांस करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें मालूम है कि जब भी उन्हें स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। अब रात को रानी जब अपनी दादी को कमल जी के बारे में बताती है तो वो इमोशनल हो जाती है, और वो रानी को बताती है कि कभी कभी दो पल का साथ भी आपको जीवन भर की मोहब्बत दे जाता है। वो रानी को बताती है कि वो 1978 में शिमला गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात कमल जी से हुई थी और उनसे उन्हें मोहब्बत हो गई थी, जबकि वो लोग बस वहाँ पर 7 दिनों के लिए रुके थे, लेकिन वो 7 दिन उसे आज भी याद हैं। वो कमल जी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली को चुना। अब रानी को कहीं ना कहीं अपनी दादी की कहानी में दर्द सा महसूस हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही रॉकी के पास कॉल कर देती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो रॉकी रानी को एक अखाड़े में बुलाता है, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। तो यहाँ पर रानी रॉकी से कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी और मेरी दादी की मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो तुम अपने दादाजी को लेकर मेरे घर पर आ जाना। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दादाजी कहीं पर नहीं जाते हैं। तो रानी उससे कहती है तो ठीक है, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी।
जिसके बाद यहाँ पर डांस की एक सॉलिड परफॉर्मेंस होती है और रानी और रॉकी की अभी कुछ ही मुलाकात हुई थी, लेकिन रॉकी को रानी अब स्पेशल लगने लगी थी। वो जिस तरह से रानी को देख रहा था मानो जैसे उसे प्यार हो गया हो। अब रानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर रंधावा पैराडाइज पहुंच जाती है। यहाँ पर रॉकी की फैमिली बहुत ही ज्यादा अनोइंग है और उसकी दादी और उसके पिता बहुत ज्यादा सख्त है। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग मिलते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जामनी जो है वो यहाँ पर कमल जी से मिलती है। वो यहाँ पर उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये सब कुछ देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। और जब रानी की फैमिली यहाँ से जाने लगती है तो कमल जी यहाँ पर जामनी के लिए एक खूबसूरत सा पुराना सॉन्ग गाने लगते हैं, वो भी व्हील चेयर से खड़े होकर। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर जो इंसान व्हील चेयर से उठ तक नहीं पाता था आज वो किसी के लिए सॉन्ग गा रहा है। लेकिन ये देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो उन सभी से यहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन कुछ भी हो, रानी रॉकी को ये तो समझ आ गया था कि कमल जी और जामनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और इतने साल जब उन्होंने एक दूसरे के बिना गुजार दिए हैं तो अब उनकी मुलाकात करवाना तो बनता है। तो अब अपनी दादा दादी के वजह से वो दोनों भी एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिए थे और अब वो भी कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर अगले ही दिन रॉकी अपने परिवार वालों से छिपाकर कमल जी की मुलाकात जामनी से करवाता है। एक तरफ तो ये दोनों मिलते हैं और दूसरी तरफ रानी और रॉकी की केमिस्ट्री बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे और वो साथ मिलकर अब ढेर सारा रोमांस भी करने लगे थे। और फिर एक दिन रानी की दादी जामनी रानी से पूछती है कि क्या तुम रॉकी से प्यार करने लगी हो, लेकिन यहाँ पर रानी मना करती है और कहती है कि मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और हम दोनों बहुत ज्यादा अलग हैं। तो यहाँ पर जामनी उसे समझाती है कि अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे कभी जाने मत देना, वरना मेरी तरह एग्जाम्पल बनकर रह जाओगी। अब कुछ दिनों के बाद रानी का जन्मदिन था और रॉकी उसे एक छोटे से कमरे में ले जाता है जहाँ उसने बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था और यहाँ पर वो उसका केक तो नहीं लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लड्डू काटने वाले थे। और यहाँ पर रानी रॉकी को देखकर समझ गई थी कि उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई है और अब वो मुझसे प्यार करने लगा है। और जब रॉकी रानी के नजदीक आने की कोशिश करता है तो रानी उससे कहती है कि मुझे घर जाना है, तो रॉकी उसे घर छोड़ देता है। लेकिन अगले दिन रॉकी फिर से रानी को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो तो उससे डायरेक्ट शादी के लिए पूछता है, लेकिन रानी उससे कह देती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना तुम मेरे बारे में ठीक से जानते हो और ना मैं तुम्हारे बारे में, और जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था वो हमारी मर्जी से हुआ था, हमने एक दूसरे को फोर्स नहीं किया था। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों की फैमिलीज बहुत अलग है, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती और हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रानी से कहता है कि मुझे या तो सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। और इतना बोलने के बाद रॉकी यहाँ से इमोशनल होकर चला जाता है। अब इसके बाद रानी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसने रॉकी को हर्ट किया है। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कई बार रॉकी को कॉल भी करती है, लेकिन रॉकी उसका कोई भी कॉल पिकअप नहीं करता है। अब रानी अपने काम के सिलसिले से शिमला आती है। वो सोचती है कि इस खूबसूरत सी जगह पर आकर शायद वो अपने आप को हील कर पाएगी और उन सब बातों को भूल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं रॉकी अब रानी के दिमाग पर हावी होने लगा था। उसके काम के दौरान भी उसे बस रॉकी ही रॉकी दिखाई दे रहा था। तब यहाँ पर रानी को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं वो भी रॉकी को प्यार करती है। तो यहाँ से वापस जाने के बाद वो तुरंत ही रॉकी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर रॉकी रानी से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। रानी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन रॉकी उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रानी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो रॉकी की कार को टक्कर मार देती है, जिसके कारण रॉकी को ना चाहते हुए भी अपनी कार से उतरना पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों झगड़ा करते हैं। और फिर आखिर में रानी ने रॉकी को अपने दिल की बात बता दी थी। उसने बता दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो अब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा अलग है। ना रानी की फैमिली रॉकी को एक्सेप्ट करेगी और ना ही रॉकी की फैमिली रानी को एक्सेप्ट करेगी। और अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उनकी फैमिलीज एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो यहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं कि 3 महीने के लिए हम एक दूसरे को स्विच करते हैं, तो मेरी फैमिली के साथ रहना और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ। तो रानी की फैमिली को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे और वो बहुत मॉडर्न फैमिली है, तो उनको मनाने में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम तो रॉकी के घर पर थी, क्योंकि उनके घर पर कानून बहुत सख्त है।
वो यहाँ पर जब अपनी बातें रखता है तो उसके पिता उसे चिल्लाने लगते हैं और दादी भी चिल्लाने लगती है और उसके पिता तो उसके ऊपर हाथ तक उठाने पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिर में दादी रोकती है और कहती है कि 3 महीने तक अगर वो हमारी फैमिली के साथ रह ली तो हम तुम्हारी शादी उससे करा देंगे, लेकिन अगर वो हमारी फैमिली के साथ 3 महीने नहीं रह पाए तो तुझे हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। और इस बात से रॉकी भी एग्री कर देता है। जिसके बाद धनलक्ष्मी अपने बेटे तिजोरी को अकेले में लेकर जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने रॉकी की आंखों में प्यार देखा है और मैं नहीं चाहती कि हम हमारे बारिश को खोए, क्योंकि ये चीजें बगावत पैदा कर देती है। उस लड़की को आने दो, वो 3 महीने तो क्या 1 हफ्ते भी इस घर में नहीं गुजार सकती। तो अब रॉकी और रानी स्विच होने लगते हैं, रानी रॉकी के घर और रॉकी रानी के घर पर। और दोनों की फैमिली एकदम अलग है, एक तरफ पढ़ी लिखी फैमिली, दूसरी तरफ बहुत ही सख्त फैमिली। अब रॉकी जैसे ही रानी के फैमिली वालों से मिलता है तो वो यहाँ पर सभी को गले लगाकर झप्पी देने की जबरदस्ती कोशिश करता है और यहाँ पर उन सभी लोगों को ये बहुत ही अजीब लग रहा था। और एक तो रॉकी को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है और वो जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश भी रॉकी को ठीक से समझ नहीं आती है। जिसके बाद दीवार पर रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो लगी हुई थी, जिन्हें देखकर रॉकी नमस्ते करने लगता है दादाजी समझ के। लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि ये दादाजी नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये सुनने के बाद रॉकी उनसे कहता है कि मुझे मालूम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो तो इनके ऊपर किसी ने फिल्टर चढ़ा दिया है इसलिए वो समझ नहीं पाया। यहाँ दूसरी तरफ रॉकी के घर पर माता रानी की आरती हो रही होती है तो रानी भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है। तो जैसे ही रानी वहाँ पर पहुँचती है तो धनलक्ष्मी तुरंत ही रानी को अपने ऊपर सर ढकने की कहती है, जो कि उनका सबसे बड़ा कल्चर है। यहाँ दूसरी तरफ रानी के घर पर रॉकी को खुद ही चीजें सर्व करनी पड़ रही है, लेकिन वो कॉफी बनाना चाहता है पर उसे स्टोव जलानी भी नहीं आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रॉकी को उनकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, उसे इंग्लिश थोड़ी समझ आती है लेकिन इनकी इंग्लिश बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली है, जो कि रॉकी के ऊपर से बाउंसर जा रही थी। दूसरी तरफ रानी और धनलक्ष्मी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था क्योंकि धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। रानी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी धनलक्ष्मी का दिल जीतने में, लेकिन धनलक्ष्मी बहुत ज्यादा सख्त है, उसका दिल जीतना आसान बात नहीं है। तो ऐसे ही रानी और रॉकी के कुछ दिन एडजस्टमेंट में निकल जाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद उनके बीच थोड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। जब रानी के यहाँ पर कुछ कल्चर प्रोग्राम हो रहे थे तो रॉकी यहाँ पर आता है, लेकिन उसे देखकर रानी की माँ उससे कहती है यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं और तुम्हारे कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाकर वर्कआउट करो। ये सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे, जो कि रॉकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यहाँ पर रॉकी ने कुछ भी नहीं बोला था और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ रानी जो है वो रॉकी की माँ और उसकी बहन के साथ दोस्ती करना शुरू कर देती है। रॉकी की बहन को ट्रेडिंग करना पसंद है और वो चोरी छुपे करती है, और रॉकी की माँ को गाना गाना बहुत पसंद है और वो बहुत ही अच्छा गाती है। वो पहले प्रसार भारती में गाया करती थी, उसे आशा भोसले बनना था, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया। तो यहाँ पर रानी रॉकी की माँ और बहन को सपोर्ट करने लगती है, लेकिन रॉकी की दादी को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो किसी भी तरह से बस रानी को यहाँ से निकालना चाहती थी। और जब रॉकी के बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही थी तो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। इस शादी में रानी की पूरी फैमिली भी आई हुई थी और धनलक्ष्मी को बहुत अच्छे से मालूम है कि उन लोगों को कैसे बेइज्जत किया जाए। तो धनलक्ष्मी स्टेज पर अनाउंस करवा देती है कि रानी के पिता चंदन बहुत अच्छा डांस करते हैं। फिर सभी के कहने पर चंदन स्टेज पर पहुंच जाता है और उनका तो दरअसल में ये सपना होता है कि वो पूरी पब्लिक के सामने स्टेज पर डांस करे, लेकिन ये पंजाबियों की शादी थी और वो कथक करते हैं। कथक करना तो वैसे एक कला है, लेकिन इन सभी को देखकर वो डांस बहुत ही अजीब लगा था और सभी लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं और पूरी की पूरी पब्लिक यहाँ पर चंदन के ऊपर हंस रही थी। ये देखकर वो शर्मिंदा होकर अपने घर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे रॉकी भी जाता है और यहाँ पर रॉकी सबकी तरफ से माफी मांगता है और यहीं पर रॉकी को रानी के पिता की एक बैक स्टोरी मालूम चलती है, जहाँ पर उन्हें कभी भी किसी ने भी कथक के लिए सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके पिता ने तक उसे आज तक सपोर्ट नहीं किया था। उसे किसी ने सपोर्ट किया था तो वो उसकी माँ थी। ये बात सुनने के बाद रॉकी को बहुत गुस्सा आता है लोगों के लिए और वो यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ये सुनने के बाद रानी की माँ उसे टोकती है, जिसके बाद तो रॉकी उन्हें एक बहुत ही इमोशनल सी स्पीच देता है और इतना बोलने के बाद वो उन सभी को इमोशनल कर देता है और सबको इम्प्रेस भी। तो अब रानी के घर वालों ने तो रॉकी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रानी को अभी एक्सेप्ट करना बाकी था। अब अगले दिन से जिस इंसान को स्टोव जलाने नहीं आती थी वो सभी के लिए कॉफी बनाने लगा था। वो उन सभी के साथ खुश रहने लगा था और वो लोग भी रॉकी के साथ अब बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ माहौल अभी भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था।
क्योंकि धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। जिसके बाद रानी के घर से माँ दुर्गा की पूजा के लिए इनविटेशन आता है और सभी को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो अब रॉकी की पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ पर रानी के पिता चंदन कथक की एक सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाले थे। शुरुआत में तो वो ही डांस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद रॉकी भी उनका साथ देता है और उनके साथ कथक का एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, जो देखकर रॉकी के घर वालों को मतलब धनलक्ष्मी और तिजोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डांस करते हैं, जो देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बीच आरती से यहाँ से चली जाती है। उनके पीछे पीछे रॉकी भी जाता है। रॉकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। रॉकी के पिता रानी की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, जो कि रानी ने सुन ली थी, जिसके बदले में रानी में उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगती है और गुस्से गुस्से में रानी रॉकी के पिता के हाथ को झटकार देती है, जिससे रॉकी को ऐसा लगा था कि जैसे रानी ने रॉकी के पिता के ऊपर हाथ उठा दिया हो। ये देखकर रॉकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो भी रानी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। रानी यहाँ पर उससे कहती है कि आज के बाद वो उससे कभी भी नहीं मिलेगी और ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो रहा है। अब दोनों फैमिली अपने अपने घर पहुंचती है तो रानी की फैमिली का माहौल एकदम अलग था, क्योंकि वो सभी लोग रॉकी को पसंद करने लगे थे। रानी को ऐसा लग रहा था कि रॉकी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन रानी की फैमिली वालों के हिसाब से रॉकी एकदम परफेक्ट है। यहाँ दूसरी तरफ रॉकी की फैमिली वालों का माहौल एकदम अलग था। सभी लोग रॉकी को बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और यहाँ पर मालूम चलता है कि रॉकी की मां ने दरअसल में सॉन्ग का ऑडिशन दे दिया है, जिस वजह से तिजोरी उनके ऊपर हाथ उठाने लगता है। यहाँ पर बीच में ही रॉकी उन्हें रोकता है और कहता है कि रानी ने जब तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था तो मैंने उस रिश्ते को छोड़ दिया था, जबकि उसने तो तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था। अब तुम ऐसी औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो जिसे मैं भगवान मानता हूँ, तो फिर मुझे ये रिश्ता भी तोड़ना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर कमल जी अपने बेटे तिजोरी को पुकारते हैं, जो कि उन्होंने सालों से नहीं किया था। यहाँ पर कमल जी तिजोरी से कहते हैं कि फैमिली को कभी भी मत तोड़ना, और इतना बोलने के बाद ये उनके आखिरी शब्द थे और जिसके बाद वो परलोक से धार जाते हैं। तो कमल जी के जाने के बाद रॉकी का बहुत ज्यादा बुरा हाल था और कहीं ना कहीं उनके बेटे तिजोरी का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तिजोरी की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। और जब कमल जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तब यहाँ पर जामनी भी आई थी और आखिरी बार उसने कमल जी को प्रणाम किया था, जिसके बाद हम रॉकी की माँ और पिता को बात करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर तिजोरी अपनी पत्नी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है जिन्हें माफ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं सारी गलतियां सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर वो अपनी माँ मतलब धनलक्ष्मी से भी आर्गुमेंट कर लेता है और उनसे झगड़ा कर लेता है। अब कुछ महीनों के बाद हम रानी के घर पर सभी को बैठा हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर तिजोरी भी आए हुए थे और तिजोरी की पत्नी पूनम भी आई हुई थी। दरअसल में ये सभी लोग रॉकी के लिए रानी का रिश्ता लेकर आए थे और वो रानी से कहते हैं कि तुम्हारा बाहर कोई इंतजार कर रहा है। ये सुनने के बाद रानी दौड़ते हुए बाहर जाती है, जहाँ पर कि रॉकी उसका इंतजार कर रहा था फुल बारात के साथ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को सभी के सामने माफ कर देते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। और फिर आखिर में इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दादी मतलब धनलक्ष्मी ने भी अब अपने घुटने टेक दिए थे और उन्होंने रानी के पास शांति का समझौता भेजा था। तो दोस्तों, लोगों का कहना है कि बॉलीवुड का पुराना दौर वापस आ चुका है, यह हिट है। उनका यह भी कहना है कि यह फिल्म भले ही कभी खुशी कभी गम जैसी नहीं है, पर इसमें खुशी, हंसी मजाक, परिवार, रिश्ते, कॉमेडी और मसाला का परफेक्ट मिश्रण है। हालांकि कुछ लोगों ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को एवरेज और वन टाइम वॉच भी बताया है और एक लंबे समय के बाद करण जौहर बतौर निर्देशक लेकर आए हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पंजाबी अंदाज वाली फिल्म में बंगाली तड़का डालते हुए एक पारिवारिक लव स्टोरी बनाई है। बस नया ये है कि फिल्म में मनोरंजन के बारे में वो सारे रस डले गए हैं जो आजकल के युवाओं को वेब सीरीज और हॉलीवुड की फिल्मों में मिल जाते हैं। मूवी मनोरंजन का अपना वादा पूरा करती है। मूवी कहीं हंसाती है, कहीं रुलाती है और साथ साथ संदेश भी देकर जाती है। बस फिल्म की लंबाई थोड़ी ज्यादा है जो थोड़ा गति को धीमा करती है, लेकिन कुल मिलाकर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री का कमाल फिल्म की डोर को बांधे रखता है। और मूवी में ढेर सारे मजेदार पल हैं, लेकिन सबसे खास बंगाली और पंजाबी परिवार की नोकझोंक। इसके अलावा धर्मेंद्र और शबाना आजमी के रोमांटिक पल बहुत ही मजेदार है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट दूसरी बार साथ में आए हैं। दोनों की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। मजे हुए कलाकार जैसे धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी ने फिल्म के कैनवास में अपने किरदारों से अलग ही रंग डाला है। और करण दोनों परिवार के कल्चर को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, मगर उसके जरिए आप जान पाते हैं कि क्यों ये दोनों किरदार विपरीत ध्रुव की तरह हैं। सेकंड हाफ थोड़ा लंबा और
प्रेडिक्टेबल है। प्रीतम के संगीत में तुम क्या मिले, वाट झुमका जैसे गाने पहले ही पसंद किए जा रहे हैं, मगर करण ने धर्मेंद्र और शबाना आजमी जैसे सीनियर जोड़ी के बहाने से अभी न जाओ छोड़ के, डोला रे डोला जैसे कई पुराने मेलोडीज गानों को खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शशांक खेतान, सुमित रॉय, इशिता मल्होत्रा की लिखी कहानी में मोहित्रा के संवाद मजेदार है। नितिन बेद अगर एडिटिंग में कसावट रखते तो मजा आ जाता। और रणवीर सिंह इस बार अपने पूरे फॉर्म में है, वो पूरी तरह से एनर्जी में है और यही उन पर सूट करता है। और आलिया केंद्रीय भूमिका में है, कहानी के हर बिंदु पर वे खरी उतरी है। महिलावादी दृश्य हो या पारिवारिक दृश्य, हर जगह पर वह अव्वल रही है। और रणवीर सिंह शुरुआत से जो एक्टिंग करते हैं, आप उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे सकते हैं। रणवीर सिंह बॉलीवुड के रॉकी भाई हैं। उनकी परफेक्ट बॉडी हो, डांस सीक्वेंस हो, उनका दिल्ली वाला स्वैग हो, मस्त मौला अंदाज हो या फिर बच्चों जैसे उनका रोना हो, रणवीर दिल छू लेते हैं। पहले लगा था कि बैक टू बैक हिट देने वाली आलिया उन्हें खा जाएगी, लेकिन मिस्टर सिंह इज पावरफुल, बल्कि रणवीर अपनी एक छाप आप पर छोड़ जाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।